जय मंडल साथियों। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मंडल आर्मी के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कि आखिर मंडल आर्मी को मैंने क्यों बनाया। देखिए, देश में तमाम संगठन हैं जो ओबीसी के लिए काम करते हैं, चलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत से संगठन। लेकिन फिर भी मंडल आर्मी की आवश्यकता बनाना मुझे महसूस हुआ और मैं इसकी स्थापना, हमारे जो साथी हम लोग मिलकर इसकी स्थापना किए। मंडल आर्मी की स्थापना 6 दिसंबर 2019 को की गई थी और 6 दिसंबर 2021 को मंडल आर्मी के 2 साल पूरे हुए हैं। इन 2 सालों में 2019 से लेकर 2021 तक लगातार कोविड महामारी के बीच में हमें इतना समय नहीं मिला कि बहुत अधिक काम किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो हमें समय मिला उसमें काम करने का प्रयास किया। चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के हो, नीट में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को घेरना हो, जातिवार जनगणना के लिए 500-600 किलोमीटर की 2-2, 3-3 पद यात्राएं करना हो, एनसीवीसी का घेराव करना हो, अपने समाज के न्याय और हक के लिए आवाज़ उठाना हो, हर स्तर से, या किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा होना हो, हमने लड़ने का काम किया है, आवाज़ उठाने का काम किया है। मंडल आर्मी एक क्रांतिकारी युवाओं का, साथियों का संगठन है। मंडल आर्मी उन पिछड़ों का संगठन है जो दर्द का रिश्ता समाज से बनाना चाहते हैं, समाज के दर्द को समझते हैं, जाति नहीं जमाती की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए एक प्लेटफार्म है। मंडल आर्मी का जो उद्देश्य है, आप जान ही रहे हैं कि आखिर जितने भी संगठन है लगभग एक ही तरह की बातें करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। लेकिन स्पष्टता, मंडल आर्मी संपूर्ण ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहता है, पूरी लड़ाई को लड़ना चाहता है। हिस्सेदारी, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान और मंडल कमीशन। मंडल आर्मी का मुख्य उद्देश्य है कि मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें उनको पूर्णतः लागू किया जाए। जाति आधारित जनगणना हो और जनसंख्या के अनुपात में जो बैकवर्ड समाज का, ओबीसी समाज का हक बनता है वो दिया जाए। निजी क्षेत्र में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए, न्यायपालिका में हमारे ओबीसी समाज के, SC/ST समाज के जजों की नियुक्ति की जाए। बैंकों का जो व्यावसायिक लोन है उसमें ओबीसी कोटा फिक्स किया जाए ताकि बैंकों से हमारे लोगों को लोन मिल सके बिजनेस के लिए और वो लोग व्यापार कर सकें, आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। देश में जब तक आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी रहेगी तब तक ये देश एक महाशक्ति नहीं बन सकता है। राष्ट्र का निर्माण जब ही संभव है जब उस राष्ट्र में रहने वाले सभी समाजों की भागीदारी उसके निर्माण में सुनिश्चित हो। यूनिवर्सिटियों में आप देख ही रहे हैं क्या खेल चल रहा है। अभी JB पंत यूनिवर्सिटी शोध संस्थान इलाहाबाद का मामला 2 दिन पहले का ही है, ताजा है। आपकी 70% आबादी में से, ओबीसी के 70% आबादी में से जो मैरिज से पास हुए हैं, जो अर्हता होती है उसको ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, जाते हैं, उनको NFS बता दिया जाता है, यानी कि नॉन फाउंड सुटेबल, यानी कि आप इस पद के योग्य नहीं है। कमाल की बात देखिए, ओबीसी झंडा उठाने के लिए योग्य होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करने के लिए योग्य होता है, संघियों को, भाजपाइयों को वोट देने के लिए, भाजपा को देने के लिए योग्य होता है, चंदे के रूप में पैसा देने के लिए सुटेबल होता है, उनकी गुलामी करने के लिए सुटेबल होता है। अगर सुटेबल नहीं होता है तो अपना हक मांगने के लिए सुटेबल नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए सुटेबल नहीं होता है। अरे भाई, इस देश में, इस देश का प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मैं इन दोनों को नॉन फाउंड सुटेबल बोलता हूं। फिर भी वो सुटेबल है, वो सत्ता में है तो वो सुटेबल है, लेकिन जनता के हिसाब से ये नॉन फाउंड सुटेबल है। आप जान ही रहे हैं इनकी क्या योग्यता है। बहुत बड़ा गेम चल रहा है ओबीसी के साथ में। आप देख रहे हो लगातार जो है गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जातिवार जनगणना से साफ तौर पर केंद्र सरकार मुकर गई है। जाति जनगणना क्यों आवश्यक है हम सब जानते हैं।
जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, सभी जातियों का डाटा सामने नहीं आएगा, किसी जाति की कितनी संख्या है, उसमें एजुकेशन का स्तर क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, देश के संसाधनों में, विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, नौकरियों में किन समाजों की अधिक हिस्सेदारी है, ओवर रिप्रेजेंट हैं, कौन जातियां हैं जिनको कम सुविधाएं मिली हुई हैं, भागीदारी कम मिली हुई है। तो ये सारा खेल सार्वजनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जाति जनगणना को छुपाया जाता है और तमाम तरह के मामलों में उलझा दिया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इन सब से हमें बचना होगा। और मंडल आर्मी का जो उद्देश्य है वो ओबीसी के हक के लिए लड़ना, जातिवार जनगणना के लिए लड़ना, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने के लिए लड़ना, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कराने के लिए लड़ना, निजीकरण के खिलाफ लड़ना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ना, एजुकेशन के लिए लड़ना, प्रोन्नति में रिजर्वेशन के लिए लड़ना, लोकसभा विधानसभा सीट में ओबीसी की भागीदारी के लिए लड़ना, ओबीसी समाज पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना। तब आप देख रहे हैं आज हमारे समाज में ओबीसी के कोई भी जाति हो, आप देखिए उसमें भारी संख्या में हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठती। उसके लिए लड़ना, स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ना। स्वाभिमान सम्मान से आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब आवास छोड़ते हैं और न्यू मुख्यमंत्री जो बनते हैं 2017 में योगी आदित्यनाथ जी, तो जब वो आवास में जाते हैं उससे पहले गंगा जल को धुलवाते हैं, यानी कि आपके स्वाभिमान को पैरों के तले रौंद देते हैं, आपके मान सम्मान को पैरों के तले रौंदने का काम करते हैं सामंतवादी मनवादी जो सवर्ण लोग हैं। इसके लिए लड़ना। आप देखिए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना हो, अखिलेश यादव के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करके उन्हें नीचा दिखाना हो, या केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाकर पिछड़ों को उनकी औकात दिखाना हो, तो ये मान सम्मान और स्वाभिमान का मसला है। नेता नहीं समझेंगे, लेकिन हमें समझना होगा। पेरियार साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, हमें उससे सीखना होगा। तो मंडल आर्मी की जो लड़ाई है वो केवल सीमित लड़ाई नहीं है कि केवल जो है हमें जो नौकरियां हैं और जो रिजर्वेशन लागू सिर्फ उतने में ही हमें लड़ना है। मंडल आर्मी की लड़ाई संपूर्ण भागीदारी की लड़ाई है। जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कराना, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराना, ये मंडल आर्मी की लड़ाई है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का नाम है मंडल आर्मी। मंडल आर्मी का उद्देश्य लड़ने के साथ साथ में वैचारिकी को मजबूत करना भी है। महापुरुषों की जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार साहब, ललित सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, विजय सिंह पथिक, सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, बसवन्ना, संत तुकाराम, संत रविदास, चोखा मेला, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे संत हुए हैं, सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फूलन देवी, माता फातिमा शेख, इनकी विचारधारा को समाज में स्थापित करना मंडल आर्मी का लक्ष्य है। अपने समाज को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, अपने समाज को संगठित करना, अपने समाज को जाति से जमाती में बदलना, ये मंडल आर्मी का लक्ष्य है। मंडल आर्मी ओबीसी की संपूर्ण लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से बना एक संगठन है, जो मंडल कमीशन, हक, हिस्सेदारी, आरक्षण के साथ साथ में शोषण अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, अपमान के खिलाफ सम्मान के लिए लड़ने का नाम है। लड़ने के लिए बनाया गया एक संगठन है। और मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि आप लोग मंडल आर्मी के साथ जुड़ेंगे और इस संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं ओबीसी समाज को मंडल आर्मी के रूप में एक ऐसा संगठन देना चाहता हूं जो मेरे मरने के बाद भी कई पीढ़ियों तक चलता रहे। एक ऐसा संगठन देना चाहता हूं जिसपे समाज का हर व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति
भी ये भरोसा कर सके, उसको विश्वास रहे कि जब सामंतवादी लोग, मनवादी लोग उसका शोषण करेंगे तो उसके साथ खड़े होने के लिए मंडल आर्मी उसके न्याय के लिए लड़ने के लिए आएगी, उसके दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। हम एक ऐसा संगठन समाज को देके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। हम चाहते हैं कि आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो। मंडल आर्मी सिर्फ कागजों पे बने एक टुकड़े का नाम नहीं है। मंडल आर्मी एक आंदोलन का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को मंडल आर्मी से जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को मंडल आर्मी का साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमारे मंडल आर्मी के साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप मंडल आर्मी से जुड़ने का काम करें, संगठन को मजबूत करने का काम करें। ये संगठन नहीं, एक मिशन है, एक आंदोलन है और इस आंदोलन को हमें मजबूत करना होगा। हमें अपने महापुरुषों के विचारों को घर घर तक पहुंचाना होगा। हमें मंडल कमीशन की सिफारिशों को हर एक ओबीसी को समझाना होगा। हमें एक आंदोलन खड़ा करना होगा, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम अपने समाज को संगठित करके अपने हक को छीन सकें। तो इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई है और ये एक परंपरा है जो लंबे समय से चली आ रही, जिसका हमें निर्वहन करना होगा। सामाजिक न्याय की परंपरा जो गौतम बुद्ध से लेकर पेरियार, ललई सिंह, बसवन्ना, साहू जी महाराज, फुले साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल, काशीराम जी, इन सभी से होते हुए हम लोगों के युवाओं के कंधे पर जो जिम्मेदारी आई हुई है परंपरा को आगे बढ़ाने की, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की, इसको हमें निभाना होगा और महापुरुषों के सपने को हमें साकार करना होगा। समाज इस समय तमाम मुसीबतों को झेल रहा है, तमाम तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि सामाजिक एकता न होना, वैचारिक जागरूकता न होना, विभिन्न मतों में बटा होना, जातियों में बटा होना, या व्यक्ति विशेष या दल विशेष की गुलामी को सहज स्वीकार कर लेना। हमें प्रण लेना होगा कि हम भले ही गुलामी में पैदा हुए हों, लेकिन गुलामी में मरना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपने समाज को इस गुलामी के दलदल से निकालना होगा, जो मनवाद की गुलामी है, जो सामंतवाद की गुलामी है। इस गुलामी से हमें अपने समाज को छुटकारा दिलाना होगा। हमें इस देश की व्यवस्था में, इस देश के संसाधनों में, जल जंगल जमीन में अपना हक लड़के हासिल करना पड़ेगा। अपना हक और न्याय पाने के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी बलिदान करना पड़े, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मैं चाहता हूं कि ओबीसी में एक ऐसी युवाओं की फौज तैयार हो जो शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हकमारी के खिलाफ, सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो या धूप हो, दिन हो या रात हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। एक ऐसी फौज तैयार हो जिसके नाम से मनवाद की रूह कांप जाए, सामंतवाद की रूह कांप जाए, हकमारों और लुटेरों की रूह कांप जाए। इस देश की जो लड़ाई है कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई है। इस देश की असली लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई है। इस देश की असली लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। इस देश की असली लड़ाई संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। इस संघर्ष को जीतने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। महापुरुषों के सपनों का बेगम पूरा बनाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है।
एक ऐसा भारत बनाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है जिसमें सभी को समान अधिकार हो, समानता हो, बंधुता हो, न्याय, सभी को समान न्याय के अवसर हों, शिक्षा के समान अवसर हों, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, मानवता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। इस तरह के भारत के निर्माण की जिम्मेदारी जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधे पे है। तो साथियों, मंडल आर्मी एक संगठन का नहीं, एक आंदोलन का नाम है, एक मिशन का नाम है, जो बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए बना है, जो बिरसा मुंडा के उलगलान को साकार करने के लिए बना है, जो फुले के भारत को निर्माण करने के लिए बना है, जो बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए बना है, जो मंडल साहब की विचार की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए बना है, जो काशीराम के आंदोलन को बढ़ाने के लिए बना है। ये एक आंदोलन है, एक मिशन है, बहुजन महापुरुषों के, हमारे महापुरुषों की, हमारे पुरखों की विरासत है। ये छोटूराम जी के संघर्ष है, ये विजय सिंह पथिक के संघर्ष की विरासत है। माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता फूलन देवी, अहिल्याबाई होलकर, माता अवंतीबाई लोधी के विचारों के, सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प है। ये एक वास्तविक भारत के निर्माण का मिशन है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि आखिर मंडल आर्मी का निर्माण क्यों हुआ है। मंडल आर्मी का उद्देश्य संपूर्ण लड़ाई को लड़ना है। हक, मंडल कमीशन, जातिवार जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन, आप कुछ भी कह लीजिए। न्याय, अन्याय के खिलाफ जहां भी हमारे समाज पे अन्याय होगा वहां हम डट के खड़े होंगे, मंडल आर्मी डट के खड़ी होगी, और हम इस रूप में संगठन को बनाकर समाज को देंगे कि जब भी समाज को कोई संकट महसूस होगा तो उसको भरोसा होगा कि वो मंडल आर्मी तक अपनी खबर पहुंचाएगी, तो मंडल आर्मी उसके साथ खड़ी हो। हम इस तरह का संगठन समाज को देना चाहते हैं। सम्मान, स्वाभिमान, हम अपने समाज को इस तरह का बनाना चाहते हैं को मनवाद और सामंतवाद की आंख में आंख डाल के बात कर सके, किसी की हिम्मत ना हो उनको अपमानित करने की, उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने की। किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, हक हिस्सेदारी की संपूर्ण लड़ाई मंडल आर्मी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और इसी लड़ाई को धरातल पर लाने के लिए हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ समस्याएं हैं हम लोगों के सामने, तो इस वजह से आंदोलन इतना तेज नहीं हो पाता है। पहली समस्या तो ये है कि समाज शायद समझ नहीं पा रहा है या किसी के बहकावे में है, तो मंडल आर्मी के साथ इतनी मजबूती से नहीं खड़ा है। और दूसरी समस्या ये है कि हम लोगों के पास अभी रिसोर्सेज, संसाधनों के साथ साथ में फंड की भी समस्याएं हैं, जिससे हम अधिक कार्यक्रम तेज गति से जो हमें आंदोलन करने चाहिए, जितनी तेज गति से हमें समाज के बीच जाना चाहिए, कैडर करना चाहिए, लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम प्रयास में लगे हुए हैं और ये सफल जब भी होगा, ये संभव जब भी होगा जब आप लोग साथ देंगे। और मंडल आर्मी ऐसा नहीं कि केवल ओबीसी की लड़ाई के लिए बना संगठन है। मंडल आर्मी संपूर्ण बहुसंख्यक बहुजन मूल निवासी समाज की लड़ाई के लिए बना संगठन है। मंडल आर्मी ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा, अल्पसंख्यक
की हक, हिस्सेदारी, न्याय, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए बना संगठन है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पसमानदा सभी की लड़ाई के लिए, छात्र, महिला, किसान, मजदूर की लड़ाई के लिए बनाया गया संगठन है। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग हमारा साथ दें, ताकि हम अपने समाज को एक ऐसा संगठन दे सकें जिस पर समाज भरोसा कर सके, एक ऐसा संगठन दे सकें समाज को जिसका भय सामंतवादियों, मनवादियों और हकमारों और इस देश की व्यवस्था, सत्ता में बैठे अधिकारियों, नेताओं में हो कि यदि हम इनके लोगों के साथ में कुछ गलत करेंगे, इनके साथ अन्याय करेंगे, इनके ऊपर अत्याचार करेंगे, इनकी हकमारी करेंगे, तो मंडल आर्मी आकर के हमारी ईंट से ईंट बजा देगी। लेकिन ये अकेले मेरे कह देने भर से संभव नहीं है। विचार भले ही हम लोग रखते हैं, ये संभव जब ही होगा जब आप और हम मिलकर के इसके लिए प्रयास करेंगे। तो आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथियों का साथ देना होगा, संघर्ष का साथी बनना होगा, हमारे साथ खड़ा होना होगा, हमारे साथ चलना होगा। यदि आप हमारा साथ देंगे तो मैं वादा करता हूं, ये मेरा संकल्प है कि मैं मंडल आर्मी के साथी हम सब मिलकर के समाज को एक ऐसा संगठन देंगे जो हमारे और आपके ना होने के बाद भी कई पीढ़ियों तक समाज में स्थापित रहेगा और लगातार समाज की लड़ाई लड़ता रहेगा। एक ऐसा संगठन देंगे जिसका भय मनवादियों, सामंतवादियों, हकमारों, बेईमान लुटेरों में होगा और जिसका विश्वास हमारे समाज में होगा, जो हमारे समाज की ताकत होगा, जो पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, पसमानदाओं की ताकत होगा, किसान मजदूरों की ताकत होगा। हम एक ऐसा संगठन देना चाहते हैं मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित तौर पर हमारे मंडल आर्मी के इस परिवार का, हमारे मंडल आर्मी के साथियों का साथ देंगे और इस परिवार का आप हिस्सा बनेंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है जिसको संगठित होकर लड़ना है और अपने समाज को अन्याय से बचाना है, अपने समाज की हकमारी को रोकना है, शोषण को रोकना है, मान सम्मान, स्वाभिमान को सुरक्षित करना है, अपने महापुरुषों की वैचारिकी को स्थापित करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है। धन्यवाद साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार।